नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आज के नए पॉडकास्ट में। पिछला जो पॉडकास्ट था एक्सेप्टेंस वाला, उस पर मित्रों का बहुत उत्साहजनक रेस्पॉन्स रहा है। आज हम एक नए विषय पे अनंत श्री से बातचीत करेंगे, वो है नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता बहुत कम समझा जाने वाला विषय रहा है। आज हम अनंत श्री से उस पर गहराई से बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप लोग। आइए अनंत श्री का स्वागत करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, पिछला पॉडकास्ट तो जैसा कि मैंने वेलकम स्टेटमेंट में ही बोला कि मित्रों का काफ़ी उत्साहजनक रेस्पॉन्स आया है। आपकी बातें लोग समझे हैं, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज जो हमारा विषय है अनंत श्री, वो बहुत ही कम समझा गया जो विषय है वही है। बहुत ही सतही रूप से लोगों ने उसको समझा है। आज हम उस विषय पे आपसे बहुत गहरा अवलोकन चाहते हैं कि हम खुद से भी उसको अवलोकन कर सकें। तो आनंद श्री, आज का जो विषय है नार्सिसिज्म है, तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि नार्सिसिज्म है क्या, आत्ममुग्धता है क्या? आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म, जैसा कि कहा, ये सच बात है कि इसे कम समझा गया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। लोग इससे पीड़ित भी बहुत अधिक हैं। तो पहला तो हमको यही जानना चाहिए, नार्सिसिज्म है क्या? आत्ममुग्धता अपनी महानता का अतिरेक में चला गया भाव, अपने प्रति जब व्यक्ति मुग्ध हो जाता है, इसी को आत्ममुग्धता कहते हैं, अतिरेक में चला गया है और फिर वो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाता है। बड़ी स्थिति में इसी को हम NPD भी बोलते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिज्म का जो शब्द है ये कहाँ से निकला वो भी जान लेना अच्छा है, उससे इसका अर्थ और समझ में आ जाता है। ये ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। वहाँ कहते हैं एक नार्सिसस नाम का युवक था, वो बहुत सुंदर था, लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। तो वो अपनी ही प्रशंसा में इतना मुग्ध हो गया कि किसी को कुछ समझता नहीं था। लोग उसकी तरफ, लड़कियाँ अपने प्रेम प्रस्ताव रखती थी, सबको रिजेक्ट कर देता था और घूमता रहता था। तो कहते हैं उसकी इस बात से कुपित होकर देवताओं ने उसको एक श्राप दिया कि तुम अपनी ही मुग्धता में समाप्त हो जाओगे। तो वो एक दिन एक झील के किनारे गया पानी पीने के लिए। तो झुका झील में, शांत झील थी, उसमें उसका प्रतिबिंब दिखा और उसको दिखा रहे, वाह बड़ा सुंदर व्यक्ति है कोई। वो उस प्रतिबिंब को देखता रहा, निहारता रहा और कहते हैं वो इसके प्रेम में इस कदर पड़ गया कि बिना खाए पिए वहाँ बैठे बैठे धीरे धीरे मर गया। तो ये बड़ी अतिरेक की स्थिति बन गई, जो ग्रीक माइथोलॉजी कहती है। तो इसी से मनोविज्ञान में शब्द निकाला गया नार्सिसिज्म। नार्सिसस से बना नार्सिसिज्म कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी मुग्धता में इतना चला जाए कि अपने को समाप्त करने तक बढ़ जाए, अपने को समाप्त करने तक बढ़ जाए, समाप्त करने तक बढ़ जाए। अच्छा अनंत श्री, नार्सिसिज्म के लक्षण क्या हैं? नार्सिसिज्म अगर है किसी को, मान लीजिए एक स्केल पे अगर देखा जाए तो 0 से 10 तक अगर पैरामीटर देते हैं, तो उसका 0 से कैरेक्टर क्या होगा और अतिरेक वाला जो कैरेक्टर है वो कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इसको समझने के लिए हमको एक पृष्ठभूमि और हमको देखनी पड़ेगी। अध्यात्म में हम एक शब्द बहुत उपयोग करते हैं, स्वयं से प्रेम करें। तो सेल्फ लव और नार्सिसिज्म, इनकी यात्रा क्या है? कहाँ पर वो जो आत्म प्रेम है, जो अपने स्व के प्रति प्रेम होना चाहिए, वो समाप्त होता है और आत्ममुग्धता में बदल जाता है। ये बहुत बड़ा फासला होगा जो उसको स्पष्ट करेगा। प्रेम के ऊपर जब बोलते हुए मैंने उसके 7 द्वारों की चर्चा की थी, तो मैंने उसके महत्वपूर्ण द्वार को बताया था चरम संवेदनशीलता। अगर व्यक्ति बहुत संवेदनशील नहीं है तो प्रेमपूर्ण नहीं हो पाएगा।
और आत्म प्रेम का अभिप्राय ये है कि स्वयं के प्रति एक सम्मानजनक व्यवहार, स्वयं को ठीक से देखना, समझना, अपनी अच्छाइयों को पहचानना, अपनी अच्छाइयों के साथ आगे चलना, ये सब हेल्दी चीज़ें हैं, स्वस्थ हैं कि हम अपनी अच्छाइयों को भी ठीक से जान रहे हैं, उनके प्रति हम प्रेमपूर्ण भी हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। ये डिग्री हम मान लें कि अगर 1 से 10 तक हम इस सारा क्राइटेरिया लेकर चलें तो ये 1 से 4 तक मान लें, ये हेल्दी क्राइटेरिया जा रहा है कि व्यक्ति बस मतलब सेल्फ लव में है। सेल्फ लव में है। उतना आवश्यक भी है जीवन को जीने के लिए, क्योंकि अच्छी बात को अगर वो अच्छा नहीं जानेगा, अपने भीतर की अच्छाई को अच्छा नहीं मानेगा, तो आगे परफॉर्म कैसे करेगा। इतनी तो पहचान उसको लानी पड़ेगी। संवेदनशीलता है तो आगे वो जाएगा भी, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी अच्छाई की महानता में खोने लगना कि जो हमारी अच्छाई है वो एक महान गुण है और जो मेरे पास है वो दूसरों के पास नहीं है। और फिर धीरे धीरे संवेदनशीलता का खोते चले जाना, दूसरों के प्रति कटु होते चले जाना, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और एक तरह की निष्ठुरता में बदल जाना, निरंतर अपनी प्रशंसा की चाह रखना, दूसरों की प्रशंसा नहीं करनी है। नार्सिसिज्म वाला व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करेगा भी तो बहुत उड़ती उड़ती सी, ताकि उसको अपनी मिले। और ज़्यादा अगर वो डिसऑर्डर में होगा तो दूसरों की तो करेगा ही नहीं, उसको अपनी ही चाहिए। अपनी महानता का दम, सेल्फ ग्रैंडियोर, ये सब उसकी मूल पहचान की चीज़ें होंगी। प्रेम में जो व्यक्ति है अपने, वो अपनी महानता के दम में नहीं है। वो जानता ठीक है ये अच्छी चीज़ है, हमको कोई भी अच्छा गुण है वो आता है, हम उसको, या ज्ञान ही है, कोई कला है, बस आती है। लेकिन जो मेरे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं, मैं अनोखा पैदा हुआ हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये जब अतिरेक में जाएगा तब नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा। आत्ममुग्धता के जैसे अगर किसी व्यक्ति में आ रहा है आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म पैदा हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, कॉज क्या है? जैसे साइकोलॉजी जो बताती है वो तो बहुत टेक्निकल बता देती है, लेकिन मैं आपसे ऐसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आम आदमी भी हो तो वो नार्सिसिज्म में अगर आ रहा है, उसके दायरे में आ रहा है, तो वो खुद को पहचान सके और उससे दूर हो सके। ये अच्छा प्रश्न है और इसको समझना चाहिए। और अगर हम गौर से देखेंगे तो समाज में ये बहुत ही बड़ी महामारी की तरह दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि कम लोगों में है, नार्सिसिज्म में बहुतायत में लोग घिरे हुए हैं। कहाँ से शुरू होता है? नार्सिसिज्म शुरू होता है प्रारंभ से, मुझे लगता है, व्यक्ति की हीनता की भावना से। हीनता की भावना बदलती है महानता की भावना। हीनता जब सिर के बल खड़ी हो जाती है तो महानता की भावना में बदल जाती है। अर्थात जो लोग आज अपने को महान समझ रहे हैं वो कहीं भीतर अपने को बहुत हीन समझते रहे, बहुत दीनहीन मानते रहे। तो अब उनको प्रोजेक्शन देना है कि मैं महान हूँ, मैं दीन नहीं हूँ। ये दीनता जो है ये व्यक्ति के भीतर चारों तरफ से डाली गई है, चारों तरफ से। धर्म से डाली गई, संगठित धर्म जो हैं, संगठित धर्म की अगर बात करें तो अगर हम एडम ईव के उदाहरण की तरफ जाएं तो कहानी यही कहती, पतित होकर संसार में आए, पतित होकर आए, अच्छे होकर नहीं आए। अब हमको अच्छा बनना है। अब इसके दो रास्ते होंगे, जो पतित हो गया अगर वो नहीं संभल पाया तो वो हमेशा एक अपराध बोध में घिर कर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा रास्ता होगा कि व्यक्ति शायद अपने को ठीक बना ले, लेकिन उसी ठीक बनाने की कोशिश में कोई ऐसा भी होगा, जो कि ज़्यादातर लोग होंगे, जो अच्छे के दिखावे में पड़ जाएंगे। तो वो जो दिखावा शुरू होगा हीनता से, वो नार्सिसिज्म में बदलता जाएगा। परिवार उसके लिए बहुत उत्तरदायी है। परिवार में कोई भी बच्चा आएगा तो ज़्यादातर परिवार आत्मसंतुष्ट नहीं है। आत्मसंतुष्ट होने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्ण, प्रेमपूर्ण, प्रसन्न होना अनिवार्य होगा। तो वो शुरुआत से ही बच्चे को कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करेंगे, वो खतरनाक है।
मतलब समाज की निगाह में संतुष्टि दिखाएंगे हम लोग कि समाज देख रहा है कि हाँ हम संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट हैं या हम कुछ विशेष हैं। अगर हम देखें हमारे पास कुछ है हम्म, तो हम जानते ही हैं कि है, है। तो हम उसका दिखावा नहीं करते, हम उसके साथ चलते हैं। कोई भी गुण जब होता है वो आत्म प्रेम तब वहाँ पर होता है, वो गुण तो सहज प्रकट होता है। अब जैसे कोई अपने भारतीय परिवारों में देखिए, कोई बच्चा पैदा हो जाए तो सारे लोग उसको एक बार तो जरूर कृष्ण बना के बिठाते हैं, सजा के, बांसुरी लगा के। ये उनका खिलवाड़ नहीं है, उनको लगता है कृष्ण भगवान ही पैदा हुए हैं हमारे घर। हमारा बच्चा मामूली नहीं हो सकता, कृष्ण भगवान पैदा हुए। अब पैदा हुए बच्चे को मोबाइल पकड़ा दें, वो जलती हुई लाइट से वैसे आकर्षित होता है। बिल गेट्स पैदा हुआ है, ये स्टीव जॉब पैदा हुआ है। और बच्चा अगर मोबाइल में कुछ थोड़ा बहुत कलाकारी कर दे, 2-4 ऐप खोल दे इधर की चीज़, तो पेरेंट्स डिक्लेयर कर देंगे ये तो आइंस्टीन है, अगला आइंस्टीन है। हमारा टेक्नोलॉजी का क्या ज्ञान है हमारे बच्चे को, अरे पूछो नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी, सारा मोबाइल खोल लेता है, चला लेता है। अरे चला लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भाषा कहाँ से आती? पेरेंट्स को लगता है कि हम प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा नहीं, वो नार्सिसिज्म की तरफ गिर रहे हैं, आत्ममुग्धता की तरफ गिर रहे हैं। और ये चीज़ जब बच्चा बचपन से ही पकड़ता चलता है, तो अब यहाँ देखिए कितनी वो अजीब सी पतली नैरो जो गली है उसमें घुस गया है बच्चा। कृष्ण हो नहीं सकता, आइंस्टीन हो नहीं सकता, बिल गेट्स हो नहीं सकता। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो हो जाएगा उसका ढिंढोरा नहीं पीटेगा। तो अब वो येन केन प्रकारेण अपने को महान दिखाने की कोशिश करेगा, प्रशंसा के अतिरेक पैदा करेगा चीज़ों में। तो वो आत्ममुग्धता के धरातल में पतन उसका शुरू हो गया। और ये माँ बाप ने शुरू किया है उसका। वो ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। हेल्दी पेरेंटिंग क्या होगी कि मेरा बच्चा अच्छा है, सुंदर है, बहुत कुछ कर सकता है, उसको कहें कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अच्छे से चलो, जीवन में बहुत संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें तो एक तुलना की बड़ी खतरनाक चीज़ आ गई। जो तुलना समाज में फैली हुई है, कहीं वो भी नार्सिसिज्म को ही ईंधन देने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जैसे जो पेरेंट्स एक्स्ट्रा पैम्पर्ड कर रहे हैं अपने बच्चों को, तो क्या वो पेरेंट्स भी आत्ममुग्धता के शिकार हैं? हाँ, बिल्कुल शिकार है, बिल्कुल शिकार है। क्योंकि उनको भी लगता है, कहावत कही जाती है ना हम लोगों के समाज में, मोरे सो राजों के नहीं, यानी मेरे पास जो है वो राजा के पास भी नहीं। अब क्या है मेरे पास? अब वो हमारी एक काल्पनिक कोई चीज़ है, ऐसा माना जाता है। 2-4 कोई टूटी फूटी कविता लिख ले, बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर और कालिदास और शेक्सपियर हो जाता है। जरा सा कोई कुछ कर दे, हम एकदम से अतिरेक पे खींच ले जाते हैं। तो पेरेंट्स भी वस्तुतः हीन भावना के शिकार हैं। वो ये नहीं देख पाते कि मेरा बच्चा अपने अनूठेपन में जी सकता है। वो उसको अपने किसी महत्वाकांक्षा के चश्मे से देखना चाहते हैं कि ऐसा इसको होना चाहिए। तो उनकी हीन भावना, उनका आत्ममुग्धता में घिरा हुआ जो भाव है, वो बच्चे को परेशान कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है। अनंत सर, परिवार में तो आपने बताया, समझाया हम लोग को। देखा जाए तो बहुतायत में धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी जो गुरु लोग हैं, जो आपने बताया कि अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ दिखाना या मानते ही हैं, तो वो कैरेक्टर तो बहुतायत में धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में ही दिखता है। मतलब एक गॉड कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर। मुझे लगता है, देखो क्या है ना कि धर्म जगत को ही पूरी तरह से सुधारना है, धर्म जगत को। और मैंने हमेशा ये चीज़ कही है कि ये जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, संगठित धर्म हैं, आश्रम हैं, ये शेल्टर बन जाते हैं तरह तरह के मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए। तमाम और तरह की बीमारियों वाले लोगों की हमने चर्चा करी थी, जैसे एम्बिशन वाले हो गए, डिप्रेशन वाले हो गए, ये लोग कैसे चले जाते हैं, सुसाइडल लोग कैसे चले जाते हैं। अब अगर हम नार्सिसिज्म को देखें तो ये तो कूट कूट कर भरा है, बिल्कुल कूट कूट कर। गुरुओं को बोलते हुए देखिए, मुंह से थूक फेंकने लग जाएंगे, इतनी आत्ममुग्धता है उनको। मतलब ऐसे बोल रहे होंगे जैसे उनके सिवा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ।
अच्छा, कुछ बड़े क्लेवर बोलेंगे, वो कहेंगे कि कृष्ण ने, बुद्ध ने, लाओ त्से ने और मैंने जैसे कह दिया ऐसे कोई नहीं कह पाएगा। मतलब अपने आप को उनके बराबर रख लिया। जैसे मैंने बता दिया ऐसे तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ ऐसा तुम्हें कोई दिखाने वाला नहीं है। अच्छा, ये मौका चूक गए तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। नार्सिसिज्म का आंसर ये भी एक कैरेक्टर है। लोग बहुत पॉपुलर लोगों के साथ भी अपने आप को फ्रेम कर देते हैं और अपना गॉड कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। बिल्कुल शो करते हैं बहुत सारे लोग। अभी लखनऊ में तुमने नहीं देखा होगा, यहाँ एक स्कूल चलाने वाला व्यक्ति था, तो उसके अंदर एक गॉड कॉम्प्लेक्स ऐसे पड़ा था कि वो कभी कभी स्कूल के बच्चे हो गए तो पकड़ लिया, उनको जुलूस निकाल रहा है, तो तख्तियाँ बच्चे लेकर सब घूम रहे हैं, तख्तियों पे सब कोटेशन लिखे हुए हैं। तो कोई कोटेशन गांधी जी का आ गया, कोई कोटेशन विवेकानंद का, कोई कोटेशन बुद्ध का आ गया, कोई कोटेशन खलील जिब्रान का आ गया, और बीच में एक छोटी सी तख्ती उनकी भी निकल आई, उनका कोटेशन भी बीच में आ गया। बुराई नहीं, मैं नहीं कह रहा कि कोई नहीं कह सकता, भी उन्होंने जब कहा तब उन लोगों ने भी शुरू ही किया था, लेकिन उनके बीच में जो घुसना है वो नार्सिसिज्म का कॉम्प्लेक्स है। इसका भी दूसरा साइड हम बताते हैं, उसको भी देखना बड़ा रोचक रहेगा। तो बीच में तख्ती डालने वाला नार्सिसिज्म का कॉम्प्लेक्स है। तो इसी तरह से कई लोग तमाम फ़ोटोएं लगाएंगे, उसके बीच में अपनी भी फ़ोटो। इसमें एक गाना बना था पहले, बड़ा रोचक गाना था, ईर वीर फत्ते, ईर गए ईर रा, वीर गए वीर रा, फत्ते गए 3 रा, और हम हो पकड़ लेने छोटे से पगडंडिया। यानी कि ये गाना भी जिसने बनाया था उसमें भी नार्सिसिज्म का पूरा वो मसाला था कि ईर जैसा रास्ता, वीर का वीर जैसा नॉर्मल लोग हैं चले गए, फत्ते गए 3 रा, ईर मारिन ईर चिड़िया, वीर मारिन वीर चिड़िया, फत्ते मारिन 3 चिड़िया, और हम हो मार लेन अपनी पेड़कुली। अब ये नार्सिसिज्म देखिए, ईर चिड़िया शिकार कर रहा है, वीर फत्ते ने 3, लेकिन फत्ते के बीच में हम भी घुसे हैं, एक पेड़कुली हम भी मार रहे हैं, हम भी पीछे नहीं है उनसे। तो ये करेक्टर छुप जाता है। फत्ते तो सामने आ गए कि 3 मारी उन्होंने, तो फत्ते तो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं नार्सिसिस्ट, लेकिन जो पीछे पेड़कुली वाला पर्सन है ये छद्म नार्सिसिस्ट है, जो किसी भी दिन बढ़ते बढ़ते एक्यूट नार्सिसिस्ट में बदलेगा। जो लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचवाने की काफ़ी जीतोड़ कोशिश करते हैं, मारा मारी करते हैं, उधर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लोगों को लगेगा बड़ा विनम्र व्यक्ति है, किसी भी फ्रेम में अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाह रहा है। ये छुपा हुआ नार्सिसिस्ट है, ये उस फ्रेम में अपने को डाल रहा है। जो किसी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी क्लिक कर रहा है, ये पोटेंशियल नार्सिसिस्ट है। ये किसी भी समय ज़्यादा बीमार होकर एक्यूट नार्सिसिस्ट में बदल जाएगा। तो सेलिब्रिटीज़, प्रतिष्ठित लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाना, सेल्फी लेना, ये जितना भी जगत दिखाई देता है, ये नार्सिसिज्म के बीमार लोगों का है। हम अपना एक छोटा सा जो है अपनी ढपली बजाना वहाँ पर चाहते हैं, लेकिन जो छोटी सी ढपली बजा रहा है, यकीन मानो वो अपना नगाड़ा बजाना चाह रहा है। नगाड़ों के बीच में छोटी सी ढपली लेके जो घुसा है, उसका इरादा नगाड़े बजाने का ही है। तो ये वर्ग हमारी आंखों से कई बार चूक जाता है। हमको लगता है कि ठीक है, फ़ोटो तो खिंचवाई उसने, क्यों खिंचवाई? क्योंकि उसको भी महान दिखना है। इसी को पलटकर गुरु के शिष्यों के साथ देखो, हर शिष्य अपने गुरु को महान से महानतम घोषित करने में लगा रहता है। वो इसलिए नहीं कि गुरु महान है, शिष्य महान, मैं महान हूँ, मेरा गुरु महान ही होगा। यानी कि मेरा गुरु साधारण कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं साधारण नहीं हूँ। अब ये शिष्य जो है पोटेंशियल नार्सिसिस्ट है। शिष्य की भूमिका निभाएगा जब तक उससे निभ पाएगी। जैसे गुरुजी निपटेंगे वो गुरु बन के बैठेगा, फिर वो वैसे ही बोलेगा कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब इसके आगे और कुछ नहीं। अब ये अंतिम किताब आ रही है, अब मैं अंतिम पैगंबर। धर्मों की देखिए, उनके धर्मों की नार्सिसिज्म कि जो अंतिम पैगंबर घोषित करते हैं, जो अंतिम तीर्थंकर घोषित करते हैं, जो अंतिम अवतार घोषित करते हैं, ये रिलीजियस नार्सिसिज्म का चरम है। अंतिम क्या होता है? कल फिर आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कोई जीवन रुकता तो नहीं है। ये जो अप्रोच लेके चलेगा वो नार्सिसिज्म से बाहर है। लेकिन अंतिम
ये हो गया एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्यूट नार्सिसिज्म। तो ये धर्मों ने तो उसको पहले ही डाल के रखा हुआ है। नंसरी, अभी आपने रिलीजियस नार्सिसिज्म की बात की है और जो उसके कैरेक्टर आपने बताया है, तो देखा जाए तो इस समय जितने भी गुरु बने बैठे हैं वो सारे ही नार्सिसिज्म के शिकार हैं। तो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं तो व्यक्ति सही गुरु की तलाश कैसे करें? ये गंभीर विषय है। नार्सिसिस्ट गुरुओं के शिष्यों की भी एक पहचान है, वो हमेशा आक्रामक दिखेंगे। उनकी मुद्रा हमेशा आक्रामक हो, क्योंकि उनको सही सिद्ध करना है। वो ये लेकर चल रहे कि जो हमारे गुरु बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वही सही है। उन्होंने पहले से मान लिया कि तुम गलत हो। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की ये जो मनोभावना है यहीं से तो पैदा होती है। उसने पहले ही मान लिया कि बाकी लोग गलत हैं, मैं सही हूँ। तो इस दायरे में सचमुच में ये दुखद तथ्य है, अगर हम तमाम गुरुओं को उसमें देखेंगे उस क्राइटेरिया पे, तो नार्सिसिस्ट नज़र आएंगे। वो स्वस्थ उसमें से बहुत विरला कोई मिलेगा। बुद्ध स्वस्थ क्यों होते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति को स्वयं प्रकाशित होने की बात करते हैं, स्वयं प्रकाशित हो। बुद्ध की परंपरा में देखिए जैन आया, वो स्वस्थ क्यों है? वो कहेंगे कि ये बात मैं यहाँ तक जानता हूँ, इसके आगे जाननी है तो दूसरे गुरु के पास चले जाओ। जहाँ कहीं गुरु ये बात बोलता है कि बस ये मैं ही जानता हूँ, मेरे सिवा कोई इसको बता नहीं सकता, या जहाँ शिष्य बोलेगा कि मेरे गुरु के सिवा कोई उम्मीद नहीं है और अगर इसको चूक गए तो गए बिल्कुल, तुम्हारे जीवन की जो सारी स्थिति थी खत्म हो गई। लेकिन ये परंपरा भारत में रही, ऐसा नहीं रहा है। वहाँ वो लोग दूसरे के पास भेज देंगे। वो कहते हैं भाई कोई भी जीवन व्यक्ति है उसके साथ बैठो, ये विनम्रता होनी चाहिए। आध्यात्मिक परिदृश्य में अगर ढूंढने जाओ तो विनम्रता कहाँ मिलती गुरुओं के बीच में? कहीं नहीं मिलती। इस समय तो कहीं नहीं मिलती। गुरु लोग आपस में मिलते कहाँ दिखाई देते हैं? गुरुओं की तो कोशिश ही रहती है कि आपस में कहीं मिल ना जाए, क्योंकि मिल गए तो करेंगे क्या? मिलते हैं वो, नार्सिसिज्म का उदाहरण है। वो मिलेंगे तब जब कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो। वो गुरु जब एक दिन सेलिब्रिटी बन गया। अभी अगर गुरु अभी सामान्य स्थिति में है, यानी कबीर हैं, अपने घर में बैठे चरखा काट रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, आज के कबीर को जो हम जानते हैं उससे तो मिल लेंगे, लेकिन पुराना कबीर याद करो जो बस चरखा काट रहा है, रैदास जो जूता गांठ रहा है, उससे कोई मिलना नहीं चाहेगा। आज हम मिलना चाहेंगे क्योंकि आज उनकी प्रसिद्धि है। वो जब सेलिब्रिटी बन चुके हों, तो सेलिब्रिटी जब बन चुके हों तो मिलने में हमको भी गौरव की अनुभूति होती है। तो सेलिब्रिटी मीटिंग तो होती है, लेकिन सामान्य तल पर मिलना आज नहीं दिखाई देता। लेकिन ये परिदृश्य ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा रहा है। लोग मिलते रहे हैं, विनम्रता से चलते रहे और उसी ने जीवित भी रखा है। अस्तित्वगत गुरुओं का भी एक सिलसिला है। देखा जाए धर्म को भी उसी ने जीवित रखा है, नहीं तो सब समाप्त हो गया होता। ये पॉजिटिव साइड देखिए, पॉजिटिव साइड है। नहीं तो नार्सिसिज्म ने सबको चपेट में ले रखा है बुरी तरह से, और उसी से हिंसा होती है, उसी से कट्टरता आती है, उसी से जड़ता आती है। जो गुरु नार्सिसिज्म से बाहर होता है वो हमेशा गुंजाइश रखता है, थोड़ा हाशिया छोड़ कर चलता है। उसकी चीज़ों के आगे भी कुछ कहा जाएगा, उससे भी बेहतर कुछ लाया जाएगा, होगा। आज की तारीख में हो सकता है ये बेहतर हो। तो इस चीज़ को हमें बड़े अच्छे से समझना चाहिए और सारे गुरुओं को भी समझना चाहिए, अगर वो समझ सकें, स्वस्थ होना चाहते हैं, स्वस्थ समाज लाना चाहते हैं। अक्सर मैंने देखा है जहाँ गुरु बड़े क्रांतिकारी बनने लगते हैं वो नार्सिसिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्रांति मैं ही लाऊंगा। उनके बुक्स पे भी लिखा रहता है कि मेरे जैसा कोई और नहीं बता सकता है। हाँ, मेरे जैसा कोई नहीं बता सकता। तो यही चीज़ हो जाती है। और उनके शिष्यों को तो बेशक लगता है मेरे गुरु जैसा कोई नहीं बता सकता। ये एक बड़ी अंधी सुरंग में चलती हुई यात्रा है रिलीजियस नार्सिसिज्म की। प्रकाशित बिंदु ये है कि अस्तित्वगत रूप से ऐसे दिए भी जलते रहे हैं, वो जलते रहेंगे। जब हम लोगों के लिए हाशिया छोड़कर चलेंगे, गुंजाइश छोड़कर चलेंगे कि बहुत सारी तरफ से रोशनी आएगी। हमको रोशनी चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, हमारी वाली ही चाहिए, ऐसा नहीं।
हमने कोई अपनी मुस्कान का डायमीटर तय कर दिया अगर कि इतने इतने mm वाला मुस्कुराओगे तो हमारा वाला ब्रांड होगा, जो कि तमाम कल्ट चाहते हैं। तो उससे ज़्यादा अगर मुस्कान चलेगी तो हमारे वाले ब्रांड की नहीं रह गई। इसीलिए ब्रांड अपनी वेशभूषा बनाएंगे, अपना सब बनाएंगे। ये रिलीजियस ब्रांडिंग क्यों होती है? ब्रांडिंग इसीलिए होती है क्योंकि वो उस क्राइटेरिया से बाहर देखना नहीं चाहते। प्रार्थना प्रेम का हिस्सा है, सहज हो सकती है, लेकिन नार्सिसिस्ट अप्रोच में जब प्रार्थना होगी तो ऐसे ही होगी प्रार्थना, ऐसे ही होगी पूजा, ऐसे ही होगा ध्यान। ये किसने तय कर दिया ऐसे ही होगा? हवाओं का बहना कोई तय करता है? नदियों का बहना कोई तय करता है? बादलों का आसमान में उड़ना कोई तय करता है? वो अपने ढंग से उड़ते हैं, अपने ढंग से बहते हैं, अपने ढंग से सब चलता है। जीवन सृजित होता है, सुंदर बनता है। नार्सिसिज्म जीवन के ऊपर एक नकारात्मक पकड़ है। आत्ममुग्धता एक नकारात्मक पकड़ है। सकारात्मक विधायक क्या है कि हम जीवन का सम्मान करते हैं, जीवन के उल्लास में अपने उल्लास को घुलने मिलने देते हैं। वो सकारात्मक विधायकता है। नकारात्मकता क्या? हमने जीवन को पकड़ लिया, यही जीवन है, हम जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा। नार्सिसिस्ट व्यक्ति कहेगा कि मुझे इसी रंग का कपड़ा पहनना है, यही सबसे अच्छा होता है। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति मेरे संपर्क में थे, उन्होंने कहा मैं यही वाला परफ्यूम लगाता हूँ, मैं पिछले 50 साल से यही वाला परफ्यूम लगा रहा हूँ। अब परफ्यूम कोई ब्रांड का होगा, ठीक है, सबकी नाक अलग अलग होती है। मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, जब वो मेरे पास मिलने आए तो मैं आसपास अपने ढूंढने लगा कि बदबू कहाँ से आ रही है। हाँ, लिटरली उनका परफ्यूम मेरे लिए बदबू जैसा था, वो उनके लिए भी खुशबू जैसा रहा होगा। तो मैंने आसपास ढूंढने की कोशिश की कि ये बदबू का सोर्स है कहाँ पर। फिर जब उन्होंने अपने परफ्यूम की तारीफ़ करी और फिर तारीफ़ के साथ उन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया। गिफ्ट किया इसलिए क्योंकि वो उसको अच्छा मानते थे। तो जैसे ही मैंने उसको स्प्रे किया, मुझे वो बदबू पकड़ में आई। मैंने कहा अच्छा ये वाली बदबू थी। अब ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, ये मेरा कहना है कि वो अपने परफ्यूम को एंजॉय कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि ये आगे बढ़े, इसीलिए तो गिफ्ट भी कर रहा है ना। उसकी इतनी प्रशंसा भी ना कर दे कि कोई उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया करने से डरे। नार्सिसिज्म में जो सबसे खराब चीज़ होती क्या है कि आदमी इतना उसके बड़बोलापन कर देता है कि आप सही बात बोलने से ही थोड़ा संकुचित हो जाएंगे। आप कहीं नहीं पाएंगे कि नहीं ऐसा शायद लग तो नहीं रहा है हमको। समालोचना, सुधार, इस सब से वो हमेशा दूर रहता है। आप उसका समालोचना नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते। रिलीजियस नार्सिसिज्म में देखिए, जो रिलीजियस बुक्स हैं आप उनका सुधार नहीं कर सकते, उनकी समालोचना नहीं कर सकते, उनमें को ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो परिपूर्ण है। तो ये जो मूल धारा पैदा हो गई, धीरे धीरे नार्सिसिस्ट लोगों ने ऐसे कल्ट, ऐसी किताबें बनाई होंगी, लेकिन चूंकि मनुष्य के अवचेतन में इतने गहरे बैठ गए हैं, तो उनके जीवन में भी वही नार्सिसिज्म बड़ी परंपरा के रूप में चला आया है। और परंपरा के रूप में चला आया है तो उनको वो अनोखा भी नहीं लगता, इसीलिए हर कोई जी रहा है। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, और चूँकि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, मेरा तो कम ही लोगों से डील करना रहा है, तो ऐसे तमाम लोगों से मिलना रहा है, वो इतनी प्रशंसा कर देंगे अपने किसी परिवार के सदस्य की कि सुनने वाले को थोड़ी देर में लगेगा कि शायद हमने पैदा होकर गलती कर दी। तो पैदा तो उन्हीं को होना चाहिए था, हम खामखा पैदा हो गए इस लेवल की। और आप बताओगे वो सुनेंगे भी नहीं। आप अपनी बात बताना चाहोगे कि हमने भी ऐसा किया है, हमने भी पड़कुली मारी थी, तो वो, लेकिन वो फत्ते ने जो 3 चिड़िया मारी थी वो इतने ज़ोर शोर से बोली जाएंगे। कई लोग घरों में, सबके घरों में उनके रिश्तेदार आते हैं, प्रेमी आते हैं, गेस्ट आते हैं। कई घरों में अगर देखोगे तो बस उनका बस नहीं चलता है, नहीं तो वो लाउड स्पीकर लगा के और वो सब नगाड़े वगाड़े बजा के घोषणा शुरू कर दें कि वो आ गए। इको करता हुआ वो वातावरण बन जाता है। तमाम घरों का ये वातावरण। अब वो इतने टॉक्सिक हो चुके हैं, इतने जहरीले हो चुके हैं कि
उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस दलदल में खड़े हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति, जैसे नार्सिसस ग्रीक मैथोलॉजी का कैरेक्टर था, अंत में मर गया, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति भी एक मरे जैसा जीवन ही जीने लगता है, क्योंकि फिर लोग उससे धीरे धीरे कटने लगते हैं, लोग उससे धीरे धीरे भागने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। वो एक अलग थलग एकाकी अपने ककोन में या अपनी शेल में बंद हो जाता है, और अंत उसका इसी तरह बड़ा त्रासदीपूर्ण होता है। अनंत श्री, नार्सिस्ट जो एम्बियंस होता है वो बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। जैसे धार्मिक और स्पिरिचुअल जगत में अगर हम देखें तो ऐसा एक एम्बियंस बनाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और कई लोग होते हैं जो जैसा आपने बताया अभी कि कोई सामान्य भी गुरु है तो उसके तरफ ना जाके लोग ऐसा पूछते हैं कि उनके फॉलोअर कितने हैं। तो एक एम्बियंस जो दिखाता है वो अट्रैक्ट भी करता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम अगर किसी नार्सिसिस्ट एम्बियंस में अगर फंस रहे हैं तो हम क्या चीज़ ऐसा देखें वहाँ पे, या किस चीज़ को समझें जहाँ पे हम एक डिस्टेंस बना सकते हैं और एक रियल जो सद्गुरु है उसके पास जा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा है कि कैसे हम पहचानें अगर हम ऐसे नार्सिसिस्ट एटमॉस्फेयर में पहुंच गए हैं और कैसे उससे हम बच सकते हैं, मूल चीज़ है रिकग्निशन। रिकग्नाइज करें हम कि यहाँ जो वातावरण बना है वो किस आधार पर बना है। देखिए, गुरु का लोग सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन गुरु स्वयं अगर व्यक्ति पूजा को बढ़ावा दे रहा है तो वो बिल्कुल नार्सिसिस्ट हो गया। कहने को तो लोग मेरे भी पैर छूते हैं, आराम से हम बैठ जाते हैं, लेकिन ये यात्रा है कहीं। पहले मैं लोग मना करता था, लेकिन फिर मैंने देखा कुछ लोग बड़े प्रेम से अपने भाव का प्रदर्शन भी करना चाहते, तो मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने फ़र्क क्या पड़ता है, जैसे एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लोग उसके पैर छुएं चाहे पैर में कांटा चुभें, फ़र्क क्या पड़ना है दोनों में से। तो अगर मैं ना छूने देने पर अड़ा हूँ तो ये एक अलग नार्सिसिज्म है कि मैं अपने को इतना विशेष समझ रहा हूँ। तो मेरी दृष्टि में हुआ कि मेरी कोई रुचि नहीं है, छुओ ना छुओ, लेकिन मैं बैठा हूँ, तुम चाहो भाव के प्रदर्शन में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसमें अभी इतना सूक्ष्म है कि अगर उसमें मुझे रस आ रहा हो तो नार्सिसिज्म हो गया, मुझे रस नहीं है चल रहा है तो ये कंपैशनेट है। अगर रस आ रहा हो तो भी ज़बरदस्ती पैर छूने रस आने वाले बाबा मुझको एक मिल चुके हैं। एक बार मैं टीन एज में गया था तो वो ऊंची गाड़ी बैठे थे और अपने पैर बाहर निकाल के, सारे लोग शायद उनके पैर छूते रहे होंगे। मेरा कुछ ऐसा अनुभव पैर छूने का आइडिया था नहीं बचपन से ही, तो हमने उनको ऐसे नमस्कार किया तो उन्होंने मुझको नज़दीक बुलाया, मैं नज़दीक गया, जी बाबा जी, तो उन्होंने मेरा सिर पकड़ के धम से अपने पैरों में लगा दिया। उनको लगा लड़का दूर दूर से हाथ जोड़ के निकला जा रहा है, तो सारे लोग तो पैरों पे सिर रख के गए थे, तो हमें नज़दीक बुलाया और दबा दिया मेरा सिर पैर। हमें ये भी, चलो ये भी अच्छी बात, ये भी तरीका है। तो ये नार्सिसिज्म का एक बड़ा ढिंढोरा पिटता हुआ दिखेगा अध्यात्म जगत में। शिष्यों की बात पूछी, कितने शिष्य हैं, कितने आश्रम हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है कि ऑर्गेनिकली लोग जुड़ रहे हैं तो नंबर भी बढ़ जाएगा, व्यवस्था की ज़रूरत होगी तो आश्रम भी बन जाएंगे, ये सब ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अच्छा नंसरी, इसमें लेकिन एक चीज़ और एंगल में ऐड करूँगा। जैसे कुछ गुरु होते हैं, अगर उनके एम्बियंस के अगेंस्ट कुछ होता है तो वो सामने वाले को एक गिल्ट में भी डाल देते हैं कि वो उनके जो बने बनाए जो भी उनके नियम है उनको वो फॉलो करें, नहीं तो वो एक एक्सट्रीम गिल्ट में भी डाल देते हैं लोगों को। वो नियम बनाते ही इसलिए हैं क्योंकि गिल्ट में जाएं, और नियम बनाए ही थोड़े टेढ़े जाते हैं कि जिनका अनुपालन करना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो। मुख्य बात ये है कि आज का हम अगर विषय अभी के लिए समराइज करें तो नार्सिसिज्म में एक तो पहचानना, व्यक्ति की आत्म प्रेम से कब हटकर वो आत्ममुग्धता में जा रहा है, इसकी पहचान यही आएगी कि कब संवेदनशीलता खोने लगा है, कब दूसरों के प्रति आक्रामक ज़्यादा होने लगा है, कब वो प्रशंसा के लिए ऑब्सेस्ड होने लगा है। प्रशंसा तो हम सामान्य रूप से करते हैं, अच्छे लग रहे हो, करनी भी चाहिए। किसी ने अच्छा भोजन बनाया, बहुत अच्छा भोजन बना,
तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। प्रशंसा लेना और प्रशंसा पाना ये बुराई नहीं है। हेल्दी आत्म प्रेम में ये रहेगा, लेकिन आत्म प्रेम आत्ममुग्धता में तब बदलेगा जब हमें प्रशंसा चाहिए ही चाहिए। सुअर जैसा मुंह बना के सेल्फी खींचेंगे और हमको उसमें प्रशंसा चाहिए, क्यों चाहिए? तो ये सोशल मीडिया ने नार्सिसिज्म का एक अलग, देखा जाए, स्वरूप पैदा कर दिया है, जिसमें लोगों को अब उनके हाथ में स्वायत्तता आ गई है, स्वतंत्रता आ गई है, तो उनको लगता है कि हम अब लोगों से प्रशंसा खींच सकते हैं। लेकिन क्यों प्रशंसा? क्यों? बेकार की प्रशंसा मिल भी जाए तो क्या? ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया ये मिल भी जाए तो क्या? ये प्रशंसा क्या है? प्रशंसा हेल्दी होती है तो नेचुरल होती है, सहज। किसी को हमने देखा, मैंने कहा बहुत अच्छा, ये बात बोली बहुत अच्छी। लेकिन जब प्रशंसा आवश्यक हो जाए तो चाटुकारिता में बदल जाएगी। प्रशंसा जब आवश्यक हो जाए तो आत्ममुग्धता में बदल जाएगी। चाटुकारिता व आत्ममुग्धता उसी दुष्चक्र की श्रृंखला के एक दूसरे के जोड़ है, वो अलग नहीं है। तो प्रशंसा की बाध्यता एक तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन नेचुरल हो जाना चाहिए। संवेदनशीलता हमारी बची रहनी चाहिए कि हमारा ही जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरों का, पूरी प्रकृति का महत्वपूर्ण है वो भी, लेकिन उसका भी हेल्दी। जैसे कुछ लोग उसके भी अतिरेक पे चले जाएंगे। नार्सिसिज्म बड़ा खतरनाक है, इसीलिए तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कहेंगे कि पशु पक्षियों को बचाना है, तो इस हद तक चले जाएं कि इंसान बचे न बचे लेकिन पशु पक्षियों को बचा लेना है। इंसान को पीट के मार डालेंगे लेकिन पशु बचा लेंगे। मेरी दृष्टि में संतुलन रखिए, इंसान भी बचें, पशु भी बचें, दोनों बचें। और अगर ज़रूरत पड़े हमको चुनने की, तो इंसान को बचा लेना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंसान ज़्यादा प्रकृति की एक व्यवस्था में सहयोग देने वाला है। तो हम ये कहें कि अब ये लोग ऐसे टापू पे फंस गए थे जहाँ पे इनको कोई मछली, कोई पशु खाना आवश्यक हो गया था, तो ये खाएं या मर जाएं, तो कहेंगे नहीं नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति जो मर जाए, क्यों मर जाए, जिंदा रह सकता है, कोशिश कर सकता है। ये विवादास्पद इशू हो सकते हैं तमाम लोगों के लिए, लेकिन इंसान का जीवित रहना जरूरी है। मुख्य मुद्दा मेरा ये है। तो संवेदनशीलता चारों तरफ हो, संतुलित ढंग से हो, और हम कठोरता की चीज़ों को धीरे धीरे बैलेंस में लेते चले आए। आत्ममुग्ध व्यक्ति धीरे धीरे कठोर हो रहा होता है, फिर उस कठोरता को एक आवरण वो पहनाता है सिंपैथी का, दयालुता का। वो भी आत्ममुग्धता का ही क्राइटेरिया है, लेकिन हमको एम्पैथी में जाना है, दूसरों के दर्द दुख उनको महसूस करना है, तब करुणा आएगी, वो संवेदनशीलता का विकास होगा। और तुलनाओं को गिराना है, हमें किसी के जैसा क्यों होना है, हमें कृष्ण जैसा, आइंस्टीन जैसा क्यों होना है। जो बच्चे आ रहे हैं उनको अपने जैसा बढ़ने दो, उनको अपने जैसा विकसित होने दो। फिर इसके अलावा भी एक बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण है कि समाज हमेशा सर्वश्रेष्ठ को ही रखना चाहता है, वो नार्सिसिज्म की एक और ख़तरनाक स्थिति बनती है। मैंने हमेशा कहा है कि जंगल में कोयल बुलबुल को ही गाने का अधिकार नहीं है, मोर कौवे गधे इनको भी बोलने गाने का अधिकार है। तो जब हम ये कहेंगे कि हम संसार में सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही रखेंगे, तो नार्सिसिज्म एक विकृत रूप लेगा, और जो लोग फंस जाएंगे नीचे वो अलग ढंग से नार्सिसिस्ट होकर भी बदला लेंगे। सबकी स्वीकार्यता, जीवन में सारे रूप, सारे लोग, उनकी भिन्नता, उनके सारे अनूठेपन, उसको स्वीकार करेंगे तो नार्सिसिज्म कम होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आनंद श्री, आपने काफ़ी अच्छा लोगों को समझाया है। आज चूँकि आत्ममुग्धता बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो आज हमने धार्मिक जगत की, उनके शिष्यों की, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसा आपने समझाया, बहुत ही अच्छा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी सुनेंगे उनको अंतर्दृष्टि जरूर मिली होगी, सुलझेंगे। भीतर सुलझाव है, वो कट्टरता जाकर पूरे सर्व स्वीकार जीवन में वो रह पाएंगे।
और आप सरल शब्दों में समझाते भी हैं तो लोग समझते भी हैं। ऐसी प्रतिक्रिया पिछले पॉडकास्ट से ऐसा लगा भी है। तो अगला एपिसोड अननेसेसरी नार्सिसिज्म पे ही करेंगे हम लोग। हाँ, अभी इसमें बहुत सारे विषय रह गए हैं जिनको समझना आवश्यक है, जिनको और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। नमस्कार। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी जैसा कि हमने अनंत से बातचीत किया कि आत्ममुग्धता एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, अभी हमने कुछ ही पहलुओं को स्पर्श किया है। अगले एपिसोड में हम इसके और गहरे तल को ज़रूर स्पर्श करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। है।